हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। इजी प्रेप पर मिलती है आपको बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस। तो आज एक और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन को हम लोग चेक करने वाले हैं। ये जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी WBSEDCL। यहाँ पर ये वैकेंसी मल्टीपल अलग अलग पोस्ट के लिए, जहां पर एक पोस्ट हमारे लिए काम की, जैसा कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आपको देखने को मिलता है, जो कि HR&A के अंदर है। असिस्टेंट मैनेजर इन F&A और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर ग्रेड 2 के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर 2025 सुबह 11 बजे से शुरुआत होगी, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजर डेट है वो रखी गई है 29/12/2025, यानी 29 दिसंबर। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रात 11:55 में क्लोज आउट हो जाएगा। एप्लीकेशन फी के लिए कलेक्शन प्रोसेस के कमेंसमेंट यही सेम डेट को हो जाने वाला है, और सेम 29/12/2025 को आप फी सबमिशन का भी लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, तो अगेन इस पूरी नोटिस को देखते हैं। क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई है, क्या कुछ वर्नाकुलर क्वालिफिकेशंस भी आपको चाहिए, पूरा चेकआउट करेंगे इस नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से दिया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज है। ओके, अगर हम यहां पर देखें तो पहले तो इन्होंने सबसे पहले अपन बात करें वैकेंसीज की, तो कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर HRA की देख सकते हो। तो ये हमारे कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसमें कुछ है नहीं, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर F&A में भी है, जो कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स है उनके लिए काम किए। हमारे लिए जो काम की वैकेंसी है इसके अंदर वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 की। अगर हम इस वैकेंसी को देखें, टोटल 401 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए, तो अगेन अच्छा खासा आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, जहां पर बाइफर्केशन आप कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड की 100 है, बाकी 52 EC में, XSM में 12 है, SC में 52 है। इस तरीके से पूरा आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपसे फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और अगर इसे हायर क्वालिफिकेशन के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अलाउड मांगे गए, मतलब जो बीटेक वाले भी है वो भी इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे। अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 36,800 से लेके 1,06,700 वाली पे स्केल यहाँ पर यूज की गई है, जो कि लेवल 6 की पे स्केल है पे मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर के अंदर है और अभी अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली यहां पर क्लियरली स्क्राइब कर रखा है, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और आर गोइंग टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन टू अक्वायर द रिक्विजिट एकेडमिक डिग्री और डिप्लोमा फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर आल्सो अलाउड to apply for recruitment, provided that such candidates shall have to produce their final pass certificate or mark sheets of the qualifying examination as per eligibility criteria on the date of interview or as called for, failing which the candidature which stand cancelled without any further reference। यानी यहाँ पर जो 2 स्टेज प्रोसीजर रहने वाला है, एक फर्स्ट स्टेज CBT का रहेगा और सेकंड स्टेज आपका इंटरव्यू स्टेज रहने वाला, पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू जब होगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। उस दिन अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट आपको होती है तो आपको कैंडिडेट माना जाएगा, अन्यथा आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पेपर दे सकते हैं, बशर्ते आपकी फाइनल मार्कशीट जो है वो इंटरव्यू डेट से पहले आपकी यूनिवर्सिटी रिलीज कर दे। ओके, पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है वेस्ट बंगाल में, जो भी अलग अलग इनके डिपार्टमेंट हेड्स है वहां पर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग मोड से जो बच्चे अपनी डिग्री लिए वो भी अलाउ किए गए हैं। ठीक है, जो सैंडविच कोर्स हो गए या पार्ट टाइम कोर्स वाले हो गए, वो केवल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ में उनके लिए कोई पार्ट टाइम कोर्स या सैंडविच कोर्स उन्होंने किया तो वो अलाउ है, बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए अलाउड नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने योग्य है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड राइट इन बंगाली और नेपाली लैंग्वेज। बंगाली या नेपाली दोनों में से किसी भी एक भाषा में आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए, और ये एक रिक्वेस्ट आपसे मांगा गया है। अभी मैं आगे जाके पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा, वहां पर एक स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा है जहां पर बंगाली और नेपाली के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके CBT टेस्ट में, और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। यानी अगर आप उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका खत्म। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर अपन बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 ईयर्स से
और मैक्सिमम 32 ईयर्स रखी गई, कट ऑफ डेट रखी गई 1 जनवरी 2025। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर लिमिट की डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी इसके बाद में है जो एलिजिबल नहीं, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड के लिए 1 जनवरी 1993, SC ST के लिए 1 जनवरी 1988, OBC ए और OBC बी कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 1990, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स 1/1/1983 और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए 1 जनवरी 1980। तो ये जनरल गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दे रखा है। ओके, तो आपको बेसिक पे हमको बता ही दिया था, लेवल 6 के अंदर आपको देखने को मिला था। उसके साथ साथ में आपको DA, HRA, मेडिकल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, हिल कंपेंसेटरी अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, ठीक है, LTC, STC, CPF, ग्रेचुटी, बेनिफिट्स फॉर इंडोर ट्रीटमेंट इन लीडिंग हॉस्पिटल फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है, लीव एंगेजमेंट, चाइल्ड केयर लीव फीमेल के लिए, पैटर्निटी लीव फॉर मेल एंड अदर फैसिलिटीज एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी। सभी बेनिफिट्स आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ये बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको, 2 लाख का बॉन्ड भराया जाएगा आपसे, और जिसकी अवधि रहने वाली 4 साल, 1 साल प्रोबेशन का और 3 साल आपकी सर्विस का। तो टोटल 4 इयर्स के लिए आप बॉन्डेड नेचर में होंगे, 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपको भरना होगा, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट की। ठीक है, सिलेक्शन का मोड क्या रहने वाला है, जो एग्जाम है आपका 2 स्टेज में एग्जाम रहने वाला है, 2 स्टेज का पूरा प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। जहां पर फर्स्ट फेज रहेगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होने वाला है, जहां पर MCQ पैटर्न के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड द सेकंड स्टेज विल बी पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में 1:3 के रेशियो में स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, यानी जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। ओके, कैटेगरी वाइज जो भी आपकी सीट्स है उसका 3 टाइम्स आप कर लीजिए, उतने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो इंटरव्यू है वो केवल कलकत्ता में लिया जाएगा, कोलकाता में, और CBT के लिए अभी कौन कौन से सेंटर्स है वो आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में होने वाला तो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर। चलिए CBT टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जो CBT टेस्ट है उसकी अवधि रखी गई 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट्स की अवधि रखी गई, जहां पर ऑब्जेक्टिव आपको 85 MCQ मिलने वाले, 85 MCQs, ठीक है। वाइवा वो 15 नंबर का, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें इस 85 मार्क्स की, यानी जो CBT टेस्ट की, तो CBT टेस्ट में आपको 5 अलग अलग सेक्शंस मिलने वाले हैं। डोमेन नॉलेज, यानी आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 50 मार्क्स के। इंग्लिश 5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव 10 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी MS ऑफिस से रिलेटेड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 10 मार्क्स, और बंगाली या नेपाली लैंग्वेज के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको चूज करना पड़ेगा, आप पेपर ये जो क्वेश्चन है बंगाली वाले देना चाहते हैं या फिर नेपाली वाले, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जैसे डोमेन में 20 मार्क्स का कट ऑफ रखा गया है, और यहाँ पर बंगाली या फिर नेपाली लैंग्वेज में भी 4 मार्क्स का कट ऑफ रखा गया है। तो अगेन इनमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बाकी तीनों सेक्शंस में, लेकिन डोमेन और लैंग्वेज के अंदर आप देख रहे हो कि आपको एक कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। तो बिना ये लैंग्वेजेस की जानकारी के आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो इस पूरे 85 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। टोटल कट ऑफ भी रखी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पेपर का स्कीम की अगर अपन बात करें तो MCQ क्वेश्चन होने वाले, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.33, यानी +1 -1/3, ये यहाँ पर मार्किंग स्कीम रखी गई। तो 85 क्वेश्चन से 85 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, देखो सेक्शनल कट ऑफ भी बताई मैंने आपको, टोटल पेपर की कट ऑफ भी अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज देख सकते हो, अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 40%, SC के लिए 35, ST के लिए 30, OBC ए और OBC बी के लिए 35, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 30% का कट ऑफ रखा गया है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर अलाउड है। यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.wbsedcl.in, इस पर जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन में जाए, अपने सर्टिफिकेट, आपने जो भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन सी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS एग्जम्प्टेड कैटेगरी कार्ड या फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट,
इनमें से अगर कुछ एप्लीकेबल है तो आपको वो भी अपलोड करना होगा। तो ये सब चीजों को आप इन रूल्स के हिसाब से पहले से तैयार रखें, फॉर्म को फिल आउट करें, और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए तो ज़रूर से इस फॉर्म को भरें, क्योंकि एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अगेन यहाँ पर आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलने वाला है। फॉर्म फी की बात करें तो अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखते हैं तो अनरिजर्व्ड ओबीसी है और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस रखा गया है। एससी एसटी फिजिकली डिसेबल्ड और एग्जामिटेड कैटेगरी पे कोई फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म फीस रखी भी गई 300 रुपए, एक नॉमिनल फॉर्म फीस आपसे रखा गया है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है फॉर्म फिलिंग की क्या है। जो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन है वो इन सेंटर्स पे आपको आप फिल आउट कर सकते हो, आपसे पूछा जाएगा तो आप टेंटेटिवली इनमें से सेंटर्स में से चूज कर सकते हैं आपको किन सेंटर पे एग्जाम देना है, ठीक है। आसनसोल, बहरामपुर, बांकुरा, बुर्दवान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, सिलीगुड़ी और सूरी, ये 13 अलग अलग सेंटर्स है। जो मेंस का जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो केवल कोलकाता में होगा, ठीक है। ये बात थी। बाकी इसके रिगार्डिंग और अगर अपन बात करें, कोई भी अगर आपको समस्या आती है इस पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में, ठीक है, इस पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में, या आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको जल्दी से जल्दी प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, ऐसे ही और बेहतरीन नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।